आदिवासी गौंड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने आज आदिवासियों से अपील की है कि मानपुर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया है। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि इस जेल भरो आंदोलन के आह्वान से गोंड समाज, कंवर समाज और हलबा समाज का कोई सरोकार नहीं है। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के 24 साल में भी पहली बार आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री का सपना साकार किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। आदिवासी समाज गौरवान्वित हुआ है। खबर चित्रकूट से है, जहां इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस की कंपनी ने गेट पर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि 15 दिनों में मांगें पूरी नहीं की गई तब कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। बता दें कि न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी प्रबंधन ने ना तो स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया और ना ही गोद लिया गया है। बस्ती डांडी में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। हमारी मांग के मुख्य 7 बिंदु हैं। इसमें से पहला है कि क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। दूसरा बिंदु है हमारा कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ है उसको व्यवस्थित किया जाए, कोई सेप्टिक टैंक बनाया जाए या कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे मवेशी वगैरह उसको ना खा पी पाएँ ताकि उनकी मृत्यु ना हो। तीसरा, जो पटना बांध का पानी जो सीपेज का जो लिया जा रहा है, जो रोहनिया गांव में जाता है, उसको कंपनी ना ले। चौथी हमारी मांग थी कि फैक्ट्री में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का बीमा कराया जाना चाहिए। और 5वीं मांग है हमारी, फैक्ट्री में महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। 6वीं मांग है कि फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलता है, ये एक प्रकार का सुझाव भी है हमारा, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ लगभग 2-2.5 हज़ार पौधे लगाए जाने चाहिए। पौधे ऐसे नहीं लगाने चाहिए कि सिर्फ कागज में लगें। यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी जन सहयोग करेंगे उसमें, और इसका बृहद पौधारोपण करना चाहिए। हमारे माननीय तहसीलदार साहब, माननीय एसडीएम साहब और फैक्ट्री प्रबंधन के सहयोग से हम सब लोग सहयोग करेंगे उसमें, और एक बृहद पौधारोपण होना चाहिए इस क्षेत्र में। और 7वीं मांग है हमारी कि जो डाणिन गाँव है जो फैक्ट्री ने गोद लिया है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। हाँ, निश्चित तौर पे आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के, कंपनी के प्रबंधन को लेकर के, कंपनी की समस्याओं को लेकर के, जो लोगों को परेशानी है उसको लेकर के और अपनी बातें रखी है। और ये क्षेत्र की जागरूकता है कि अगर कहीं कोई समस्या होती है तो अपनी बातें रखी जाती ताकि समस्या का निदान हो सके। और इस बात की हम सराहना करते हैं कि आपने बड़ी सौजन्यपूर्ण ढंग से कंपनी प्रबंधन और प्रशासन और आप जो कांग्रेस पार्टी की हमारे लीडरशिप है उनके बीच में अच्छी चर्चा हुई है। सारे 7 बिंदु का ज्ञापन है और सभी 7 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है। एक एक करके देखेंगे, प्रबंधन से हम व्यक्ति से भी चर्चा करेंगे, प्रशासन से चर्चा करेगा। और अगर कहीं प्रशासनिक जो नियमावली है और उन्होंने जो वैधानिकता का कहीं उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से उस पर प्रशासन अपना एक्शन लेगा और एश्योर करेंगे कि जो जिस कमिटमेंट के साथ कंपनी यहाँ लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, उस कमिटमेंट को पूरा हो।